हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ धनश्री घाणेकर एंड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी इमेजिन क्रिएशन 99 से है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि नील एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। नेल एक्सटेंशन के बारे में मैं एज एन आर्टिस्ट और नील टेक्नीशियन, तो मैं नील्स के बारे में आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ अ नेल एक्सटेंशन एंड नेल एनाटॉमी। ओके, तो बेसिकली हम अभी नेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा रफ नेल है। ठीक है, तो आपको कुछ ये हल्की सी शाइन इस पे नज़र आ रही है। ठीक है, दिख रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको हल्की सी शाइन दिखती होगी। ठीक है, इससे एक्चुअली मेरे अभी 3-4 साल से मैं नील एक्सटेंशन खुद के हाथों पे भी करवा रही हूँ। आफ्टर 3 मंथ्स में जैसे हम करते हैं, 3 मंथ्स का गैप एंड 3 मंथ्स के बाद हम नील एक्सटेंशन करते हैं। तो बेसिकली वैसे थोड़ा करके मेरा जो वो नील पॉलिश है, नेचुरली जो नील होता है उसका जो शाइन है वो थोड़ा सा रिमूव हो चुका है। बट ठीक है, ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है, हम कर सकते हैं क्लाइंट के नील्स। ठीक है, तो ये जो हमारा शाइन नील है, ठीक है, इसको हम कहते हैं नील प्लेट। ओके, इसे हम कहते हैं, ये जो हल्की सी शाइन दिख रही है उसे हम नील प्लेट कहते हैं। तो हम अभी आगे देखेंगे नील क्यूटिकल। ओके, ये जो स्किन एंड नील, इसके सेंटर में जो कनेक्शन है, नील्स को कनेक्ट करने वाली स्किन है, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। अभी हम बेसिकली देखते ही है, जैसे कि ये मैनिक्योर और पेडिक्योर करते हैं तो उसमें हमारा क्यूटिकल मोस्टली निकाला जाता है, जो एक्सेस होता है। या तो फिर ठंडी के मौसम में हमारे जो क्यूटिकल्स है वो यहाँ से उखड़ जाते हैं बीच बीच में से। तो इसे रिमूव करने के लिए भी हमें मॉइस्चराइज़र या जो भी नील क्यूटिकल ऑयल जो आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग पे है वो आप ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो प्रोडक्ट बहुत सारे अवेलेबल है। अगर आपके नेल ऐसे मेरी तरह रफ़ हो गए हैं तो हम उसके ऊपर क्यूटिकल ऑयल लगा के हम उसे क्योर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे क्यूटिकल के बारे में। ठीक है, ये जो क्यूटिकल है, हम जब भी क्लाइंट के नील्स पे अगर हम नील एक्सटेंशन करते हैं तभी हम क्यूटिकल पुशर यूज़ करके, जब भी हम क्यूटिकल को बैकवर्ड करते हैं तभी हमें ध्यान से ये क्यूटिकल एरिया को निकालना होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई क्लाइंट डायबिटिक पेशेंट हो या ब्लड रिलेटेड उसे कोई डिजीज़ हो, ठीक है, तो वो क्योर नहीं होता, ठीक है, जल्दी से। तो हमें इस बात का ध्यान देना है, अगर हम नील आर्टिस्ट है या नील टेक्नीशियन जो भी है, तो हमें क्यूटिकल निकालते वक्त हमें ये क्यूटिकल एरिया पे केयरफुली हमें ये क्यूटिकल निकालना है। इधर अगर क्लाइंट का ज़्यादा क्यूटिकल निकल गया या तो फिर नया फ्रेशर नील है हमारा, जैसे कि क्लाइंट फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, तो हमें एकदम क्योर से, धीरे से और अच्छे से उनका नील क्यूटिकल निकालना है। अगर नील क्यूटिकल के जो कटर है उसको अगर फाइन हो, अगर उसकी जो धार है, तो उससे ये क्यूटिकल कट एक्सेस होने के वजह से ब्लीडिंग आ सकता है क्लाइंट के नील्स में से। ठीक है, आई मीन क्यूटिकल में से। ठीक है, तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारा जो फाइलर होता है 100/180 का, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट फाइलर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका वॉइस मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो जब भी हम इससे नील क्लाइंट के क्यूटिकल एरिया में जब भी हम फाइल करते हैं तभी भी हमें ध्यान से इसे फाइलिंग करनी है। अगर हमने इसे बहुत हार्शली फाइल किया तो भी हमारे क्लाइंट का जो क्यूटिकल एरिया है उसे डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्यूटिकल को कोई भी प्रॉब्लम ना हो एज अ क्लाइंट का। ठीक है,
अगर हम पहले न्यू ज्वाइन करते हैं तो हम हमारे खुद के नील्स पे ट्राई करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिसेस के बाद जब भी हमें एक जजमेंट मिल जाता है कि हम क्यूटिकल एरिया पे इतनी स्पीड में काम कर सकते हैं कि जिससे डैमेज ना हो हमारा क्यूटिकल, तो उसके बाद हमारे एक जजमेंट के बाद हम उतने स्पीड में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्यूटिकल की मशीन्स भी है जिसके अंदर हम नेल एक्सटेंशन को करने के लिए जो फाइलर और ड्रिलर होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यूटिकल का पार्ट। अभी हम बात करेंगे लूनुला के बारे में, विच इज़ कॉल्ड एज लाइक, ये जो हाफ मून दिख रहा है आपको, शायद ये वाले फिंगर में दिखता होगा, ये जो हाफ मून है मेरा वाइट कलर का, ठीक है, ये जो वाइट कलर का है, ठीक है, इससे कहते हैं लूनुला, ओके, इसे लूनुला कहते हैं। ये बेसिकली सबको होता है। इसका कुछ नील एक्सटेंशन में ऐसे कुछ स्पेसिफिक काम नहीं है, बट एक हमें एक नॉलेज होना चाहिए कि जो हम नेल के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं या नील एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमें वो पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ओके। तो अभी मैं आपको बताऊंगी जिस पार्ट पे हम काम करते हैं उसको बोलते हैं नेल बेड, ठीक है। हमारे नेल का ये पूरा जो एरिया है इसको नेल बेड बोलते हैं, जिसके अंदर हम एक्सटेंशन करते हैं, इसके ऊपर फिक टिप्स चिपकाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं, पॉलिशेस करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेल बेड के ऊपर आती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नेल बेड, ओके। इसके बाद हमारे नेल्स, अगर कोई क्लाइंट हो तो उसके नेल एक्सटेंड रहते हैं, ठीक है, मतलब नेल बड़े रहते हैं, जिसको बोलते हैं नाखून हमारे बड़े हैं हमारे क्लाइंट के, तो उसे कहते हैं फ्री मार्जिन, ठीक है, उसे कहते हैं फ्री मार्जिन। लाइक यहाँ से लेके जो अगर आगे तक नाखून बड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं फ्री मार्जिन, मतलब रियल नेल्स का, ओके। मैं रियल नेल्स की बात कर रही हूँ, फिक टिप्स, नेल एक्सटेंशन कुछ उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। बेसिक मैं फ्री मार्जिन की बात कर रही हूँ। अगर हमारा नाखून बड़ा है तो उसे कहते हैं फ्री मार्जिन, अगर मार्जिन नहीं है तो इसे कहते हैं स्माइल लाइन, ओके, इसे कहते हैं स्माइल लाइन। अभी आप देख सकते हैं मेरा स्माइल लाइन दिख रहा है आपको, ये स्माइल ही है, ठीक है। ऐसे करूँगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यह है हमारा स्माइल लाइन, ओके। अभी हमारा जो भी काम होता है ये स्माइल लाइन के कुछ ऊपर होता है। अगर हम क्लाइंट के नेल बेड के ऊपर ज़्यादा नहीं फिक टिप्स चिपका सकते या फिर नीचे नहीं चिपका सकते। अगर हमने स्टिक किया ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे किया तो क्लाइंट का जो रियल नेल है, ठीक है, ये जो रियल नेल है ये ब्रेक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तभी तो क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारे नेल्स ब्रेक हो रहे हैं। आपने बोला था 15-20 दिन रहेगा, फिर हमारा नेल 10 से 15 दिन में निकल गया। भले क्लाइंट पानी में काम नहीं करता है फिर भी निकल गया है, या फिर वो अपने आप निकल जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों का रीज़न है कि जब आप टिप्स चिपकाते हो, स्टिक करते हो नेल बेड पे, तो आपका कंप्लीटली ध्यान और आपका काम प्रॉपर होना चाहिए, जिससे अगर आप स्टिक करते हैं तो क्लाइंट का नेल निकलना नहीं चाहिए, ओके। अभी हम नेल्स के रिलेटेड अभी एपेक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से अगर हमारा नेल ग्रो हुआ है, ठीक है, तो इसके आगे हम जो बनाने वाले हैं, नेल्स को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एपेक्स, ओके। इसको बोलते हैं एपेक्स, मतलब यहाँ से ग्रो हुआ, इट मीन्स एपेक्स। स्माइल लाइन मतलब ये, एपेक्स मतलब यहाँ से आगे ग्रो होने वाला है, इट इज़ कॉल्ड एपेक्स, ठीक है। अभी हमारा क्लाइंट्स के यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं साइड वॉल, ओके, नेल की साइड वॉल। अभी ये नेल की साइड वॉल जो है ये हम बनाते वक्त ध्यान रखते हैं कि क्लाइंट के नेल पे अगर हमने प्रोडक्ट लगाया है, जब भी वो प्रोडक्ट ड्राई होता है, जैसे कि हम जेल करते हैं तो यूवी लैम्प में यहाँ पे साइड में वो
एकदम गल जाता है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाता है एक्सेस प्रोडक्ट। तो जब भी हम ये फाइलर से इतने ये हार्ड फाइलर से हम जब भी फाइल करते हैं, ठीक है, जैसे कि ऐसे फाइल हो गया, ठीक है, ये फाइलिंग जब भी हम करते हैं तो हमें क्लाइंट का नेल साइड वॉल ध्यान से हमें उसे फाइल करना है। अगर हमने उसे ध्यान से फाइल नहीं किया तो भी ये एरिया डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस होता है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं हमें नेल्स करते वक्त, और ज़्यादा स्पीड में ना करते हुए हमें धीरे धीरे ही स्टार्ट करना है हमारे नेल एक्सटेंशन को, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया फ्री मार्जिन के बारे में, नील बेड के बारे में, मैट्रिक्स बारे में, मैट्रिक विच इज़ कॉल्ड एज लुनुला एंड क्यूटिकल एरिया, ठीक है, और स्माइल लाइन एंड एपेक्स के बारे में। और अगर हम लोग नील एक्सटेंशन करते हैं तो नील ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं, एकदम उसे प्रॉपर उसे स्टिक करना है नील के फिक टिप्स को। अगर हमने उसे ऊपर स्टिक किया, नीचे स्टिक किया, तो क्लाइंट के रियल नील पे इफ़ेक्ट्स हो सकता है। और हमें नील एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाने के बाद क्लाइंट्स को उसके बारे में सही या गलत, मतलब डू एंड डोंट्स के बारे में हमें उनको पूरी एक जानकारी देनी है, जिसके बारे में आप ऐसे कर सकते हैं, या जो जो चीज़ें वो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, ये चीज़ों के बारे में हमें उनको एक छोटा सा एडवाइस देना होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, ये बोल के कि मेरा जो नील एक्सटेंशन है, जो एनाटॉमी था, नील एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको सब अच्छे से एकदम क्लियरली आपको पूरे नील के बारे में मैंने एक गाइडेंस किया है। होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको ऐसे ही और आगे वीडियोस देखने हैं और जैसे जारी रखना है ये सारी मेरे साथ वाली नेल एक्सटेंशन की जर्नी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और ऐसे ही मैं आपको एक डीप नॉलेजेबल थिंग्स बताने के लिए रेडी रहूँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है अगर मेरे ये वीडियो को लेके, तो आप मुझे नॉर्मल टेक्स्ट कर सकते हैं, और बाकी की जो भी डिटेल्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपके साथ ड्राई मैनिक्योर एंड ड्राई पेडिक्योर के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी उसके अगले ही वीडियो में। टाटा, बाय बाय।